नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्याय के एक बहुत ही गहरे, एक आध्यात्मिक पहलू के बारे में। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे अंदर की शांति, मतलब हमारी आंतरिक शांति, पूरी दुनिया में एकता की नींव बन सकती है। इतनी कोशिशों के बाद भी दुनिया में ये अन्याय और लड़ाई झगड़े आखिर खत्म क्यों नहीं होते? ये सवाल आप सोचिए, हम सब कभी न कभी पूछते ही हैं। सदियों से देख लीजिए, इंसानियत ने शांति के लिए, न्याय के लिए क्या कुछ नहीं किया। अनगिनत संधियां हुई, कानून बने, बड़े बड़े संगठन बने, लेकिन नतीजा टकराव और अन्याय आज भी वैसे के वैसे ही है। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा क्यों है? यही वो बुनियादी सवाल है जो हमें इस चर्चा की जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्याय की इस शाश्वत खोज की। देखिए, न्याय की ये जो तलाश है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो असल में इंसानियत की एक कभी ना खत्म होने वाली एक शाश्वत खोज है। हमारा पूरा इतिहास इसी की कहानी तो कहता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, न्याय सिर्फ कोई कानून की किताब में लिखा हुआ शब्द नहीं है। नहीं, ये तो हर इंसान के लिए एक बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ये एक सामाजिक जरूरत है। और इसके बिना आप सोचे कोई भी समाज कैसे स्थिर या शांत रह सकता है? नहीं रह सकता। और हाँ, जब न्याय नहीं मिलता तो क्या होता है? इसका अंजाम हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये जो लगातार लड़ाइयां हो रही हैं, जो युद्ध हो रहे हैं, ये सब उसी की तो देन है। दुनिया भर की सरकारें, सोचिए कितना पैसा, कितना भारी भरकम खर्च करती हैं क्राइम को कंट्रोल करने में। ये सारा खर्च भी तो उसी एक बुनियादी कमी का नतीजा है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस इतनी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम का हल क्या है? चलिए, अब एक बिल्कुल अलग, एक मानवतावादी नजरिए से इसको देखने की कोशिश करते हैं। और इसी मानवतावादी नजरिए का एक बहुत बड़ा उदाहरण है विश्व धर्म संगम। ये एक ऐसा संगठन है जो इस पूरी समस्या का हल एक बहुत ही अनोखे तरीके से, एक अलग एंगल से ढूंढता है। अब ये विश्व धर्म संगम है क्या? देखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं, ये एक मानवतावादी संगठन है। और इसकी जो नींव है वो पूरी दुनिया के आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्यों पर टिकी है। मतलब इसका लक्ष्य बाहर से नियम कानून थोपना नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर से उसकी अपनी समझ से बदलाव लाना है। और यही नजरिया हमें समस्या की बिल्कुल जड़ तक ले जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अन्याय का असली मूल कारण है क्या? और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। ये नजरिया पूरी की पूरी प्रॉब्लम को एकदम पलट देता है। इसके मुताबिक अन्याय की जड़ बाहर के हालातों में नहीं, बल्कि हमारे खुद के अंदर है। स्वामी सौम्यानंद जी महाराज इसी बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। उनके अनुसार अन्याय की जो असली जड़ है वो चैतसिक विकृतियों में छिपी है। अब ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर सीधा हमारे मन के अंदर ले आता है। तो सवाल उठता है कि ये चैतसिक विकृतियां आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये हमारे मन की गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं, अशुद्धियां हैं, जैसे गुस्सा, लालच, नफरत, घमंड। यही वो जहर है जो हमारे अंदर होता है और बाहर की दुनिया में अन्याय और लड़ाई झगड़े बनकर फूटता है। तो बात एकदम सीधी है, अगर प्रॉब्लम अंदर है तो सल्यूशन भी तो अंदर ही खोजना होगा ना। तो चलिए अब समझते हैं कि इसका आध्यात्मिक समाधान, इसका रास्ता क्या है। यहाँ एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा किया गया है। आप देखिए, हम बाहरी विज्ञान में, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन सब में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना? लेकिन एक और विज्ञान है, न्याय का अंतः विज्ञान, मतलब मन को समझने का विज्ञान। उसे हमने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। तो ये अंतः विज्ञान क्या है? इसका मतलब है इंसान के बर्ताव के पीछे की गहरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जड़ों को समझना। ये हमें ये सिखाता है कि असली न्याय सिर्फ बाहर कानून लागू करने से नहीं आएगा, बल्कि वो तब आएगा जब इंसान का मन अंदर से शुद्ध होगा। अच्छा, तो इस आंतरिक शुद्धि का, इस मन की सफाई का आखिरी मकसद क्या है? इसका अल्टीमेट गोल क्या है? चलिए देखते हैं कि ये चीज़ एक बहुत बड़ी तस्वीर से कैसे जुड़ती है। विश्व धर्म संगम का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को हकीकत में बदलना। ये एक बहुत ही पुराना और बहुत ही गहरा भारतीय विचार है। वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है
और सुनिए, ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नारा नहीं है, नहीं, ये एक आध्यात्मिक सच्चाई है, एक स्पिरिचुअल ट्रूथ है जो ये मानता है कि हम सब किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मतलब इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? सार ये है कि जब तक हम अपने अंदर की इन चैतसिक विकृतियों को, इस गुस्से, लालच, नफरत को दूर नहीं करते, तब तक हम पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देख ही नहीं सकते। सच्ची ग्लोबल यूनिटी वो सिर्फ और सिर्फ आंतरिक शुद्धि से ही आ सकती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर दुनिया में बदलाव की शुरुआत वाकई हमारे अंदर से होती है, तो एक न्याय से भरी दुनिया बनाने में हम में से हर एक इंसान का क्या योगदान हो सकता है? शायद इस सवाल पर सोचना ही हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।